मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार विकास खंड अंतर्गत परसहर पूर्वी ग्राम सभा में। और यह प्राथमिक विद्यालय परसहर पूर्वी है। यहाँ पर पठन पाठन का कार्य बच्चे कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, सुंदर आम का पेड़ है और यहाँ दीवारों पर रंगाई पुताई के साथ साथ राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, इस तमाम तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। और यहाँ मेन्यू भी लिखा गया है कि क्या किस दिन बनना है। इन सब की जानकारी आज हम देंगे। आपको यही बता दें कि एक यहाँ पर नल भी है, शायद देखिए यहाँ पर टोटी भी लगी हुई है। टोटी कितनी अच्छी तरह से लगी हुई है, एक टोटी टूटी भी है। और यहाँ दिखाना चाहेंगे इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है, ये देखिए पानी तो टोटी में नहीं आ रहा है। फिलहाल नल से हम चलाना चाहेंगे कि नल की क्या, अरे ये तो नल की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से मास्टर यहाँ पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो थोड़ा देखिए, बरसात का सीजन है, यहाँ कचरा चला जाएगा, इसलिए जूता चप्पल निकाल करके आते हैं। और ये देखिए यह ये कक्ष है जिसमें काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों को दिखाना चाहेंगे कितने बच्चे हैं। कौन सा क्लास है बच्चे? 5वीं क्लास है। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? शिवम। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 किस में बताओ? या 5 चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको पढ़ा आता है? कितने तक पढ़ा आता है? 20 तक। कंफर्म है? 17 का सुनो। 17 शाबाश, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। और भी बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? सनी। तो सनी भाई आपको कितना पढ़ा आता है? 20 तक। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। तो आप हमको 19 का पढ़ा सुनाओ। शाबाश, एक बार ताली होगा। और यहाँ पर और भी बच्चे हैं, बच्चे आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? सोनी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 में पढ़ती हैं। तो आप हमको ये बताइए कि एलिफेंट किसमें है? एलिफेंट माने क्या था? हाथी। हाथी का कोई गुण बताइए, क्या है? हाथी कैसा होता है? मोटा। एक विशालकाय जीव है जो बोझा ढोने में काम आता है और यह जो है काफी बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम बच्चे बैठ जाइए, आप लोग बच्चों से पूछे। और गुरुजी हैं, क्या नाम पड़ेगा सर अपना? राकेश जी, नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये बताइए कितने अध्यापक यहाँ पर हैं? 2 अध्यापक हैं, मतलब हम हेड मास्टर हैं और सहायक अध्यापक हैं श्री हितेश दत्त पांडे। अच्छा। और 2 शिक्षामित्र हैं। तो सभी लोग आए हुए हैं? जी, सभी लोग। जी। चलिए बहुत बढ़िया। और इस विद्यालय को इतना बढ़िया सजाए हुए हैं आप, तो लगता है कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती होगी। कोई समस्या है आपके पास? जी, एक हमारे मूलभूत समस्या सर हैंड पाइप का है, जो बच्चे जो है पानी पीने में जो आज 10-15 दिन से दिक्कत हो रही है, बाहर जाकर पानी पी रहे हैं। प्रधान जी से बोला गया है, लेकिन आजकल किए रहे हैं, लेकिन अभी तक हैंड पाइप कोई हमारा निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अच्छा,
यानी जो इस समय गर्मी का सीजन है, बरसात भी है लेकिन ज़्यादातर गर्मी ही होती है आजकल बरसात में, तो इसमें पानी की ही सबसे ज़रूरत है बच्चों को। जी और पानी की ही सबसे समस्या है यहाँ पर है। जी। उसके अलावा कोई समस्या नहीं। नहीं, कोई समस्या नहीं, सब जो है, और जो है जो रोड है विद्यालय के बगल में पानी लग जा रहा है। अच्छा, जल निकासी भी नहीं है और यहाँ जल की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं गुरुजी ने बताया। और हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये पीछे व्यवस्थाएं और बढ़िया है। ये टायर लगा हुआ है चारों तरफ, ये किचन किचन है। नहीं, रूम है, किचन नहीं है। अच्छा, यहाँ किचन खाना कहाँ बनता है? खाना सब जैसे बाहर बनता अच्छा, है। यही बनता है, गैस पे बनता है। जी। क्या नाम है आपका? शांति। शांति। शांति जी, आज कौन सा दिन है? आज शनिवार। शनिवार। आज क्या बच्चों को खिलाएंगे आप बना करके? आज सब्जी चावल। सब्जी चावल। तो क्या बन गया है खाना? नहीं बना। बन रहा है। तो कितने बच्चों को खाना बन रहा है? अरे 100 बच्चे तक बन जा रहा है। 100 बच्चे तक। 100 बच्चे आए हुए हैं विद्यालय में? कम ना हुई है। अच्छा, लेकिन 100 का बनाती हैं। हाँ। कितनी रसोइयाँ हैं आप? 3। 3। कोई समस्या आप लोगों को? कौन समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी खराब हो गई तो दूसरी जगह से लाते हैं। बाहर से ढूंढ हो। हाँ। चलिए, ये है व्यवस्थाएं यहाँ। यहाँ देखिए, यहाँ शौचालय भी बने हुए हैं, संभवतः चलता भी होगा क्योंकि फाटक वाटक सही दिख रहे हैं। और बरसात का सीजन है, थोड़ी दीवारों पर पट्टी छूट रही है। फिलहाल और भी क्लास है यहाँ पर जो चल रहा है, उनमें भी हम जाएंगे और दिखाएंगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या है यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था। नमस्कार, ये आप ही यहाँ पढ़ाती हैं? आप नहीं पढ़ाती हैं। क्या नाम है आपका? किरण नाम। और आप भी शिक्षा मित्र हैं? तो थोड़ा दिखाइए, थोड़ा घुमाइए कैमरा में, सिखाइए कि दिखाएं कि किस तरह से बच्चों का हाथ पकड़ करके पढ़ना सिखा रहे हैं। आप देख लीजिए कि ये कड़ी मेहनत कराया जा रहा है अध्यापकों से कि बच्चों को एक एक अक्षर हाथ पकड़ करके सिखाना। यह आंगनबाड़ी का कार्य है। बाल विकास परियोजना की एक योजना चलती है जिसमें हर गांव आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रहती है और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। फिलहाल जानना चाहेंगे, आप आंगनबाड़ी में? नहीं। आप भी शिक्षा मित्र हैं? आप भी शिक्षा मित्र हैं। आंगनबाड़ी नहीं चलता है? आंगनबाड़ी आती ही नहीं। आती ही नहीं। कौन सा क्लास है बच्चों? 1 और 2। 1 और 2। अच्छा, तो यानी कमरे की व्यवस्था कम होने के नाते इसमें 2 क्लास के बच्चे। उसमें देखिए 3 क्लास चल रहा है। अच्छा, और 1 क्लास है उसमें खाना बन रहा है। अच्छा। कमरे कमरे ये कम, भी दिक्कत है सर। कमरे कम है, बच्चे ज्यादा हैं। ठीक। आप खड़े हो जाओ। खड़ जाओ। क्या नाम है आपका? अनुष्का। किस क्लास में? 2 में। कब कब जाता है? और से सुनाओ। इधर सुना सीधा मुंह करो। वाह। और ये बच्ची ने सुनाया है त्रिशूल छत्री ज्ञानी। तो चलिए, कोई बात नहीं, 2 की बच्ची है, कम से कम इतना तो आ रहा है। और इनके लिए ताली बजाइए आप लोग एक बार। तो इसमें आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? शुभम। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में पढ़ते हैं। ABCD आता है? सुना दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये क्लास है जिसमें अब किस तरह से पढ़ाई हो रही है आप देख ही रहे हैं। और इसमें पढ़ाना किनको आता है? कितना पढ़ा था आपको? खड़े हो जाओ।
आप खड़े जाओ। कितना पारा आता है? 5 तक। शाबाश। तो आप हमको 5 तक सुना दीजिए। शाबाश, एकदम बहुत ही होनहार बच्चा है। कम से कम ये बताया तो सही कि मुझे पहाड़ा आता है। तमाम जगहों पर ऐसा भी होता है कि बच्चों को पढ़ने आता है लेकिन वे बोलने में इतना शर्माते हैं, इतना डरते हैं कि सही सही अपनी बातें बता नहीं पाते। तो ये परसहर गांव है और यहाँ का ये प्राथमिक विद्यालय है। हम आपको जूनियर विद्यालय पर भी ले चलेंगे और आंगनबाड़ी के बारे में भी आपको सही जानकारी देंगे कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था क्या है। सभी व्यवस्थाएं तभी दुरुस्त होती हैं जब लोग शिक्षित होते हैं और शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है इसके बारे में हम जानकारी देंगे और इसी तरह प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन किसी न किसी विद्यालय की हकीकत से आपको रूबरू कराएं। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं परसहर ग्राम सभा में हूं और आपको प्राथमिक विद्यालय की कमियां, खूबियां सभी चीज़ों से रूबरू कराया। उसी तरह मैं उसी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय परसहर पूर्वी पर पहुंचा हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने अध्यापक हैं और क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ाई हो रही है, कितने बच्चे हैं और बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। यहाँ दिखाना चाहेंगे कि एक कक्षा 6 का क्लास है और यहाँ पर बच्चे बैठ कर के पढ़ रहे हैं। गुरुजी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस कमरे में आते ही मेरी नज़र पड़ी छत की तरफ और आपको दिखा दें कि छत कितना जर्जर है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। यहाँ छत में गड्ढे बने हुए हैं और पानी भी टपकता होगा। पानी गिरता है नहीं गिरता? गिरता है। और यहाँ छत से पानी गिरता है। बरसात का सीजन है, कभी भी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हो सकता है यह बिल्डिंग पुरानी हो या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हो, लेकिन जिनके नौजवान यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हैं। आपको बता दें कि जब समय बीत जाता है तो पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ गुरु जी हैं और इनसे हम चाहेंगे कि थोड़ी जानकारी लें। क्या नाम पड़ेगा? विजय प्रताप चंद। किस स्कूल पढ़ाते हैं? यूपीएस परसहर। किस पद पे है? सहायक। तो यहाँ पर जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समस्याएं कहाँ होती हैं आपको? जैसे सर यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी वहाँ की क्लास है और ये जब पानी टपकने लगता है तो 2 क्लास के बच्चों को एक क्लास में बैठाना पड़ता है, तो व्यवस्था हो जाती है पढ़ाने में। तो गुरुजी ने बताया कि इस तरह से व्यवस्थाएं होती है। एक ही कमरा जर्जर है क्या? नहीं, एक कमरा जर्जर है और उसमें भी पानी टपकता है लेकिन सीजन केवल होता है, इतना नहीं दिक्कत है। इतना नहीं, इसमें पूरा एकदम पानी। हाँ, बारिश जब होगा तो इसमें एकदम पढ़ने लायक रहता है। तो यहाँ बच्चे भी हैं, थोड़ा जानकारी लेंगे। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? चंदन। यही पढ़ते हैं? प्रतिदिन आते हैं? कौन सी विषय आपको सबसे प्रिय है? हिंदी। अंग्रेजी नहीं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कहानियाँ पढ़ने। तो ये हिंदी ही है। इतिहास। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको पहाड़ आता है? कितना आता है? 25 तक? सही बोल रहे हैं। 19 का सुना दीजिए। भाई एक बार ताली बजा दीजिए। इतना ही काम है और शाबाश, पढ़ते रहिए। अम्ब्रेला किस स्पेलिंग बता दीजिए? शाबाश, एक बार और ताली बजा दीजिए। तो यहाँ
क्या नाम है आपका? रोली रोली प्रजापति। किस क्लास में पढ़ती है? 6 की स्पेलिंग क्या है? 6 माने 6। तो आप हमको बता दीजिए एलिफेंट की स्पेलिंग। नी माने क्या है? घुटना। स्पेलिंग चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। तो ये बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं और सबसे बड़े हाँ हाँ सही गुरु सही होता है सही है सही। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। और ये चालू हो रहा है तो आप पढ़ने में मन लगाइए। देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाया जाता है, उनकी अपेक्षा कहीं यहाँ के बच्चे सबसे बेहतर है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, जितने बड़े अधिकारी बड़े लेवल पे अधिकारी हुए हैं या बड़े लेवल पर पढ़ करके आगे बढ़े हैं, अब तक तो प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के ही हुए हैं। फिलहाल लोग कॉन्वेंट की तरफ भाग रहे हैं जहाँ पर नियम सही है उनके, रोज मास्टर सही टाइम पे आते हैं। लेकिन यदि उसी सही टाइम से हमारे आप पहुँच जाते हैं तो आप कहीं उस विद्यालय से बेहतर ये मानते हैं। ठीक, तो इसके लिए गुरु जी बराबर आते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप गुरु जी ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। और इसके साथ हम चलेंगे, एक और क्लास है यहाँ पर 7 ये 7वीं का कक्षा है। यहाँ पर क्योंकि अध्यापक 2 हैं, यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं और शायद गणित पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ बच्चे गणित पढ़ रहे हैं और गुरु जी दूसरे क्लास में होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो फिलहाल कौन सा क्लास है? 7 आप कर दो। 7 की स्पेलिंग क्या होगी? वाह शाबाश। 7 माने क्या होता है? 7 होता है। पढ़ा कितना आता है? 20 तक पूरा भूलती नहीं किसी का? थोड़ा चाहते हैं, कोई बात नहीं। और क्या नाम बेटा आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं? 7 में। तो आप 7 में पढ़ रही हैं मैथ, ठीक। तो ये है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा प्रश्न इन बच्चों के जानकारी से आगे हो। ये बताइए 16 का वर्गमूल कितना? नहीं, 2 का वर्ग कितना? 2 का वर्ग 4। और 10 का वर्ग कितना होगा? 10 का वर्ग 10 की घात 2 उसी संख्या से क्या जुड़ा है? 100। तो इस तरह से मैं आपको एक छोटी सी बात बताएंगे। थोड़ा सा है का मार्क? जी थोड़ा सा देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता और लिख लिया है लोग। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जब किसी संख्या का वर्ग निकालना हो, हमने जैसे सवाल किया कि 9 का वर्ग बताइए, तो 9 के घात 2 होता है, जिसका बराबर होता है कि 9 में 9 का गुणा, ठीक। तो ये होता है कितना? 81, ठीक, जिसका वर्ग पूछा जाता है। और अगली बार देखिए, मैं आज को कितनी तारीख है? 9 तारीख है। अगली 9 तारीख को मैं फिर आऊंगा, लेकिन आप लोगों से मैं 25 तक का वर्ग जानूंगा, ठीक।
पूरा याद होना चाहिए। एक का वर्ग कितना होगा? इसी तरह से एक का कितना होगा? एक, दो का दो, दो का चार, तीन का 9, ठीक, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, ठीक। इस तरह से आप लोगों को बाकायदे याद होना हमको चाहिए। और मैं जरूर अगली बार आप लोगों से फिर मिलूंगा। फिलहाल पारा कितना था आपको? 20 तक। अभी देखिए आपसे छोटी क्लास का, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे छोटी क्लास का एक बच्चा है कहता मुझे 25 तक आता है। चलिए कोई बात नहीं, 20 तक आता है पूरा बताइए। 17 का पूरा 17 शाबाश, इनके लिए एक बार ताली लगाइए। ज्यादातर आप लोग देखिए, यही एक ऐसी तपस्या है जिसका फल कोई छीन नहीं सकता, ठीक। बाकी आप चाहे जो तपस्या करोगे उसका फल कोई ना कोई भाई मिलेगा, बहने बांट लेंगे। और ये क्लास ये है, कौन सा क्लास है ये? तो बहुत बढ़िया, इसमें काफी बच्चे गायब। अच्छा, बैग यहाँ रखे हैं ताकि जो काटूंगा बैग यहाँ रखिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और ए प्लस बी का होल स्क्वायर A plus B का होल स्क्वायर नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूत्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कितना पढ़ा था आपको? 20। तो थोड़ा सा ये बताएंगे हमको आप कि 17 का वर्ग कितना होगा? 17 का 200 शाबाश, इस बार ताली बजाओ भाई आप लोग। तो बैठ जाइए आप। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्योति। ज्योति जी किस क्लास में पढ़ते हैं? एक साइंस की। साइंस की भाई कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। देखिए मैं बताऊं, हम लोग 9th में पढ़ते थे, हम लोग जब पढ़ते थे तो 6 से शुरू हुई थी इंग्लिश पढ़ना, और 9th में गए और गुरु जी आए, केवल 9 की स्पेलिंग पूछा, सॉरी इंग्लिश की। काफी बच्चे नहीं बताते, ठीक है। आप क्या नाम है? सोनिका। सोनिका जी इंग्लिश की स्पेलिंग बताइए। शाबाश। तो इस तरह की बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, उन सभी चीजों को ग्रहण करें जो हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि मुझसे कोई इंग्लिश की स्पेलिंग पूछेगा? कभी ये दिमाग में आया नहीं, लेकिन ये याद न रहता तो आज कोई पूछता नहीं। आप बताओ क्या है साइंस की स्पेलिंग? SCIENCE साइंस। साइंस विज्ञान विज्ञान का परिभाषा है। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रम का विज्ञान। आराम से बहुत तेजी से। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रम का विज्ञान का विज्ञान। बहुत बेहतरीन। तो ये है शिक्षा। यहाँ पर पढ़ाई तो देखने में लग रही है हमारे अनुसार नंबर 1 की हो रही है, लेकिन यहाँ पर टपकता हुआ छत, सीलनदार दीवार बच्चों के लिए घातक साबित दिखाई दे रही है। और किस तरह से यहाँ शिक्षा गुरु जी चला रहे हैं, यह भी सोचने की बात है। फिलहाल हमारे साथ गुरु जी हैं और इनसे भी थोड़ा एजुकेशन नहीं दिया गया था। जैसे साहब इससे पहले जो खंड शिक्षा अधिकारी थे हमारे गुरु से जी श्री प्रताप सिंह जी,
तो मतलब हम एप्लीकेशन दिए थे कि ठीक है कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद मतलब जय साहब आए थे गंगाराम जी ब्लॉक से, हाँ। तो हमारे यहाँ आए छत हमारा देखने कहें ठीक है काम यह हो जाएगा, थोड़ा मतलब इसमें मरम्मत की आवश्यकता है, फिर मतलब कोई कार्रवाई कर सकते। ये बताइए कि ब्लॉक आप अधिक कोई कैजुअलिटी हो जाए तो लोग किसको पकड़ेंगे? उसमें तो जिम्मेदार जो चाहे प्रधानाध्यापक होता वही रहता है। ठीक लेकिन है। हम कार्रवाई के लिए हमने दिया, उसका फोटो कॉपी में उनके पास रिसीविंग रखे हैं। भाई हमको अपनी बचत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, ये बच्चे हैं, बच्चों को हम इसलिए बचत कर लेना, जी। बचत कर लेना और जिम्मेदारी निभाना जी। दोनों अलग अलग पार्ट हाँ है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। उसको जैसे उच्च अधिकारियों तक हम भेज रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ से आगे ना फॉरवर्ड हो तो उसमें हमें गलती कोई नहीं है। ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हमारे हैं उनके पास हमने भेजा है जी। और उसको रिसीविंग में मेरे कितना पास दिन है। कितना दिन पहले आए थे घर पे? वो आए थे सर करीब 1.5 साल हो गया लगभग। 1.5 साल हो गया जी। आप लगातार हर जी। 15 दिन पे एक प्रार्थना पत्र दीजिए जब तक बनेगा। ठीक सर। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि वीडियो साहब जिस दिन यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है उसका जिम्मेदार असली कौन होगा, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? क्यों सरकारी धन बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? पहले इन नौनिहालों के भविष्य और जीवन की रक्षा दोनों करने के साथ साथ यहाँ पर जो छत टपक रहा है उसकी मरम्मत कराने का काम करें।